फास्टिंग, जिसको हमारी रिलीजियस जुबान में, मजहब में रोजा कहा जाता है, उसके इतने अच्छे असरात हमारे जिस्म पर, इतने अच्छे इफेक्ट्स हमारे हार्ट पर, हमारी किडनीज पर, लीवर पर, हमारी स्किन जिसके लिए हम इतना कॉन्शियस होते हैं उस पे उसके इतने अच्छे असरात हैं हमारी जिस्म पर। इसके रोजा रखने के कितने फायदे हैं जिसके बारे में हम जानते ही नहीं थे कि इसको लगातार रोजा रखने से हमारे जिस्म पर इतने अच्छे इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि फास्टिंग करने से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर माहम शौकत और हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि फास्टिंग के हमारी बॉडी पर क्या अच्छे असरात होते हैं। फास्टिंग से मुराद है कि एक खास वक्त तक हम खाने पीने से खुद को रोकते हैं, खुद को उस चीज की तरफ नहीं लेके जाते हैं। इस चीज को हम फास्टिंग या जो हम रोजा रखते हैं सुबह सहरी से लेके इफ्तारी तक और उस टाइम में हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, इस चीज को हम रोजा कहते हैं। और अब देखते हैं इसके क्या बॉडी पे असरात होते हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। जब हम रोजा रखते हैं हम अपने जिस्म में एक्स्ट्रा ग्लूकोज का लेवल नहीं लेके जाते हैं, एक खास लेवल तक ही हम खाना ले रहे होते हैं, खास एक फ्यू कैलोरीज हम अपनी बॉडी में लेके जा रहे होते हैं। कैलोरीज से क्या मुराद है कि जो हम खाना खाते हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारी बॉडी में जा रही है, वो जो खाना हम खा रहे हैं उसकी कितनी कैलोरीज हमारी बॉडी में जा रही है, एनर्जी कितनी आ रही है, उस चीज को हम कैलोरीज कहते हैं। अब जब वो हमारी बॉडी में जाती है उसके बाद हम कुछ टाइम तक खाना नहीं खाते, हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब बॉडी में एक खास टाइम तक खाना नहीं आ रहा। उससे क्या होता है कि जो बॉडी के पूरे सेल्स होते हैं उसके अंदर एक सेलुलर स्ट्रेस आता है, सेल्स जो खुली होती है उनको एक स्ट्रेस का एलिमेंट आता है कि अब हमें काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, वो कहाँ से लेनी है हमने। वो बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम अपोप्टोसिस का स्टार्ट हो जाता है। अपोप्टोसिस आम जुबान में किस चीज को कहते हैं कि जो डेड सेल्स और कुछ हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में इस्तेमाल नहीं होते और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको वो खुद ही डिस्ट्रॉय, खत्म होना शुरू हो जाते हैं जिस्म के अंदर। और बाकी हमारी बॉडी के रोज के कामों के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी के लिए अब हमारा ब्रेन कहता है कि सिग्नल आए, कहाँ से एनर्जी यूज करें हम। ग्लूकोज तो अब कम हो गया है बॉडी में जो हमारी खाने पीने से आ रहा था, तो हमारा बॉडी सिस्टम खुद से एक्टिवेट होकर क्या काम करता है, वो ये करता है कि जो बॉडी में स्टोर फैट सेल्स होते हैं, यानी हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा चर्बी होती है, उस चीज को हमारे जिस्म में से निकाल के यूज करना शुरू कर देता है। क्योंकि अब हमें एनर्जी तो चाहिए, अब मैंने दिन में काम करने हैं, बाहर अंदर जाना है, मैंने अपनी स्टडी करनी है, या आप में से किसी ने अपने कोई काम करना है, किचन का काम करना है, घर के कोई काम करने हैं, एग्जाम की तैयारी करनी है। अब उसके लिए ब्रेन को सिग्नल एनर्जी चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी किस चीज से आएगी? अब ग्लूकोज नहीं आ रहा तो वो फैट सेल्स जो पहले से स्टोर है जिस्म के अंदर वो टूटना शुरू हो जाते हैं। जब वो टूटना शुरू हो जाते हैं और उसमें से फिर एनर्जी बॉडी यूज करना शुरू कर देता है। ये हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है। रोजा रखने से ये एक सिस्टम हमारी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। अब देखें, अब ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया है तो अब इससे क्या फायदे हमें आएंगे, हमने वो चीज भी तो देखनी है। अब इस मैकेनिज्म से हमारी बॉडी में चेंजेस क्या आएंगी, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फायदा जो आपको हैरान कर देगा वो ये कि इससे आपके हार्ट की जितनी बीमारियां, जितनी डिजीजेज है वो क्लियर हो जाएंगी। दिल की बीमारी के मरीज हैं उनकी ये बीमारी खत्म होना शुरू हो जाएगी। देखें, जब दिल के शरियानी उसमें हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल फंसा होगा, बहुत ज्यादा जमा होगा और हमारी शरियाने से तंग हुई होंगी उसकी वजह से, रोजे रखने से क्या होगा, मैंने आपको बताया कि हमारे फैट सेल्स टूटना शुरू होते हैं और उससे क्या होता है वो यूज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह उन वेसल्स के अंदर जो फैट होगा वो टूटेगा तो वेसल्स खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी और जो हार्ट पे एक प्रेशर आ रहा है, दर्द हो रही है और इस चीज का बहुत ज्यादा मसला हो रहा है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये कितना बड़ा फायदा है उन लोगों के लिए जो दिल की मरीज हैं और वो उसकी दवाइयां बेतहाशा खाते ही जा रहे हैं। और ये हमारा सबसे पहला फायदा है इसका। दूसरा क्या फायदा इसका स्टमक पर है। अब देखें, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक को ऑटोमेटिकली कुछ सिग्नल मिलते हैं, तो हमारे स्टमक से कुछ ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, कुछ सिक्रीशंस आती हैं जो उस खाने को डाइजेस्ट करती हैं। वो एसिडिक लेवल की तेजाबियत उसमें ज्यादा होती है कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अब हम खाना नहीं खा रहे, रोजा रखा हुआ है हमने, क्या होगा कि स्टमक को सिग्नल जा रहा है ब्रेन से
कि भाई अब आपने सिक्रीशंस नहीं जो है वो ग्लैंड से करनी, तो क्या होगा कि वो एसिडिक जो पीएच वाले हमारे पर तेजाबियत वाले सिक्रीशंस होंगी वो नहीं आएंगी, तो स्टमक के अंदर क्या होगा, खुद ब खुद सिक्रीशंस कम हो जाएंगी। और स्टमक जिनका ज्यादा, और उन मरीजों में जिनको अल्सर है, मैदे में जख्म बने हुए हैं, उनके लिए रोजा रखना बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि उससे ये होगा कि जब तेजाबियत वाले सिक्रीशंस नहीं और रिलीज होंगी, वो कम हो जाएंगी, तो उनके मैदे की तेजाबियत भी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। और साथ ही साथ उसमें क्या होगा हमारे पास कि उनके जो जख्म बने हुए हैं, सोजिश है, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। देखिए रोजे रखने के कितने फायदे हैं हमारे पास। और कहते हैं कि जिसका मैदा सही उसकी सारा जिस्म सही, जिसका मैदा खराब उसका सारा जिस्म खराब। तो इन चीजों से हमारा स्टमक कितना हेल्दी रह सकता है, जिसको अगर हम इसको फॉलो करें तो। थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदा जो आज की यंग बच्चियां और यंग यूथ को बहुत अट्रैक्ट करता है, उनकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देती है। स्किन के जो डेड सेल्स है वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमने एक रिसर्च में देखा, कुछ लोगों को रोजा रखवा के देखा गया तो उनकी जो बी लिम्फोसाइट्स बॉडी में होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वो रोजा रखने से उनके बी लिम्फोसाइट्स बढ़ना शुरू हो गई। तो जब बॉडी में कुव्वत मुदाफियत स्ट्रॉन्ग होगी, अच्छी होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी स्किन में भी बहुत सी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अब स्किन रीजुविनेट करना शुरू हो जाती है। जो हम आजकल इतने एक्सपेंसिव एस्थेटिक डॉक्टर्स के पास जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं और अपने आप को बड़ा कुछ इंजेक्शंस और क्या कुछ करवाते हैं, इस्लाम की थोड़ी सी चीजों को फॉलो करने से कि हमारे में कितनी चेंजेस आ जाती हैं। तो स्किन हमारी बहुत पहले से अच्छी होना शुरू हो जाती है, बहुत से उसमें से डेड सेल्स रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा हम जिन लोगों को किडनी स्टोन्स और बहुत सा मसला रहता है, गुर्दे में पथरी का मसला है, उनमें भी ये होता है कि उनके स्टोन्स भी आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाते हैं और खत्म होना शुरू हो जाते हैं। ये भी फास्टिंग का एक बहुत, फास्टिंग से हमें बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है। आइए मैं आपके साथ कुछ रिसर्च भी शेयर करती हूँ। ईरान में एक रिसर्च की गई जिसमें उन्होंने देखा कि कुछ मर्दों पे उन्होंने ये ट्रस्ट एंड ट्रायल किया कि उनको कुछ 30 दिन रमजान के रोजे रखवाए गए। उसके बाद उनकी डिफरेंट ब्लड टेस्ट किए गए जिसमें उन्होंने देखा कि उनकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब जो उनका टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन्स हैं जो फर्टिलिटी के लिए जरूरी है, उन रोजों से उन हार्मोन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या हुआ, बॉडी में वो बिल्कुल ठीक रहे। उसकी जगह क्या हुआ कि जो उसके इम्यूनिटी के सेल्स थे, बी लिम्फोसाइट्स, वो बढ़ना शुरू हो गए, मतलब उनकी इम्यूनिटी अच्छी होना शुरू हो गई ये रोजे रखने से। एक नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट जिसने अपनी बुक का नाम रखा फास्टिंग अ वे ऑफ लाइफ, उस बुक में उसने ये बताया कि रोजे रखने से इंसान का दिमाग भी और इंसान का स्टमक, डाइजेस्टिव ट्रैक भी, जिसको हम खुराक की नाली कहते हैं, वो रिलैक्स रहती हैं, वो सुकून में रहती हैं। देखिए एक नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट इस चीज पर रिसर्च करके हमें फास्टिंग के आज तरीके बता रहे हैं और फायदे बता रहे हैं। क्यों ना हम अपने इस्लाम को फॉलो करके इन चीजों को जो है अपनी जिंदगी में साथ साथ लेके चलें और बीमारियों से बचते रहें। एक और रिसर्च इस चीज पर हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने कुछ कैंसर के पेशेंट्स पे ये रिसर्च की कि उन्होंने कुछ कैंसर के पेशेंट्स को कुछ टाइम के लिए फास्टिंग करवाई, रोजे रखवाए। उसके बाद उन्होंने एक मार्क डिफरेंस उन पेशेंट्स में ये देखा कि उनकी बी लिम्फोसाइट्स बनना शुरू हो गई। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इम्यूनिटी उनकी अच्छी होना शुरू हो गई और साथ ही साथ कैंसर सेल्स बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गए, कि ये उस चीज को फाइट करने में उनके लिए इतनी हेल्पफुल रहा। इसी तरह आप सल्लम ने भी तो हमें फरमाया है, इब्ने माजा में आप सल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लम ने फरमाया है, मोमिनो कि तुम अपने मैदे के लिए 1/3 1/3 उसके लिए खाने के लिए रखो, 1/3 ही तुम उसमें पानी के लिए रखो और 1/3 तुम हवा के लिए रखो कि तुम सांस ले सको। जब हम अपने इस्लाम को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए कितनी आसानियां ही आसानियां होंगी। ये मैंने आपको हदीस बताई। और साथ ही साथ देखें आज नॉन मुस्लिम और मुस्लिम इस पे कितना जो है वो रिसर्च करके हमें इसके फायदे बता रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि नेक्स्ट मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।